गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरती हिंदी पाठमाला क्लास 8th में हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो था भोला राम का जीव। और ये चैप्टर हमने लगभग आधा पढ़ लिया था, तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें एक बार क्या होता है, यमलोक में चित्रगुप्त जी रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और अपना रजिस्टर बार बार खोल रहे थे, बार बार बंद कर रहे थे, बार बार पन्ने पलट रहे थे और देख रहे थे गलती कहाँ हुई, लेकिन फिर भी उनको गलती समझ नहीं आ रही थी। तब यमराज उनसे पूछते हैं कि क्या बात है। तो वो यमराज को बोलते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। 5 दिन पहले भोला राम नाम का जो जीव था उसने देह त्यागा था, पर अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। तो जो धर्मराज थे उन्होंने उस यमदूत को बुलाया जो कि भोला राम के जीव को लेने के लिए गया था। तभी एक यमदूत आता है जो कि आकर बताता है कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्वयं नहीं जानता कि ये जो भोला राम का जीव है वो कहाँ गया है। मैं जिस दिन उसने देह त्यागी थी, जैसे ही उसने अपना शरीर छोड़ा, मैं उसको अपने हाथ में उसे पकड़कर और इस लोक यानी हमलोक के लिए रवाना हो गया। और मैंने जैसे ही उंगली दबा के और ज़ोर से अपनी रफ्तार बढ़ाई, अपनी जो चाल थी उसको बढ़ाया, तो वो मेरे हाथों से छूट गया और अब पता नहीं कहाँ है। मैंने उसको पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं भी ना मिला। जो यमराज होते हैं, चित्रगुप्त जी होते हैं, वो उस दूत को बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुम कितने दिन हो गए तुमको यह काम करते हुए, लेकिन तुमको ये अभी समझ नहीं आया। तुम्हारी तो रिटायर होने की उम्र आ गई है। ऐसा यमराज जी और जो चित्रगुप्त जी थे वो बहुत ही गुस्से में उसको बोलते हैं। अब ये सब बातें चल रही होती हैं, इतने में ही नारद जी आ जाते। फिर नारद जी पूछते हैं कि क्या बात है, आप सब इतने चिंता में क्यों हो। तो चित्रगुप्त जी और यमराज जी उनको सारी हालात बताते हैं, पूरा वृत्तांत बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह से जो दूत था उसने भोला राम के जीव को अपने हाथ में पकड़ा और उसके बाद में उसको पकड़ के लेकर आ रहा था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ छूट गया, कहाँ चला गया। उसको पूरे ब्रह्मांड में छान मारा, पर वो भोला राम का जो जीव था वो मिला ही नहीं। हमने पूरा जो है वो पूरा ब्रह्मांड छान मारा। तब नारद जी कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना इनकम टैक्स नहीं जमा किया हो, इस वजह से उन लोगों ने इसे रोक लिया हो। तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं, मुनिवर, इनकम होती तो टैक्स लगता ना। भोला राम तो भूखमरा था, उसके पास तो कोई इनकम ही नहीं थी, वो कोई ऐसा काम ही नहीं करता जिस वजह से उसके ऊपर इनकम टैक्स लगे। अब ये सब बातें चल रही, तब नारद जी ने कहा क्यों ना मैं वहाँ जाकर उसको खोज के लाऊं। तो यमराज ने कहा ठीक है, अब आप ये सब अगर आप उनको ढूंढ के ले आओ तो नारद जी कहते हैं अब मुझे एक काम करो, आप मुझे उसका पता बता दो। तो ये कहानी हमने इधर तक पढ़ ली थी पिछली बार, यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। चित्रगुप्त ने रजिस्टर की सहायता से बतलाया उसका नाम भोला राम था। जबलपुर शहर के धर्मापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टुकड़े मकान में वह सपरिवार रहता था। परिवार में एक स्त्री, 2 लड़के तथा 1 लड़की। मृत्यु के समय अवस्था 65 वर्ष 2 माह 3 दिन। सरकारी नौकरी पर था, रिटायर हुए लगभग 5 साल हो गए थे। माँ बेटी के सम्मिलित रुदन से नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर नारायण नारायण की आवाज़ लगाई। लड़की ने बिना देखे ही कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बेटी, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। ज़रा अपनी माँ को बाहर भेजो। भोला राम की स्त्री बाहर आती है। नारद ने पूछा, माता भोला राम को क्या बीमारी थी? स्त्री ने कहा, क्या बीमारी बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन के नाम पर 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर अक्सर तो जवाब आता ही नहीं था।
और आता तो यही कि विचार हो रहा है मेरे तन की एक एक कील बेच खाई। अब बर्तनों की बारी आ गई थी। घुलते घुलते भूखे मरते मरते उन्होंने प्राण दे दिए। नारद ने सहानुभूति से कहा, क्या करोगी माता, इतनी ही उम्र थी। स्त्री ने कहा, ऐसा तो मत कहो साधु महाराज, उम्र तो बहुत थी, पेंशन मिलती तो वे अभी कई साल और जीते। दुख कथा सुनने की नारद को फुर्सत नहीं थी, उन्हें तो उसके जीव का पता लगाना था। पूछा, क्यों माता, क्या भोलाराम का किसी से विशेष प्रेम लगाव था? प्रेम लगाव तो बच्चों से ही होता है महाराज, नहीं परिवार के बाहर किसी से ऐसा लगाव हो कि उसी में जी हमेशा लगा रहे। मेरा मतलब है कोई स्त्री के प्रति। स्त्री ने घुर्राकर नारद की ओर देखा। नारद काँप गए। सती के क्रोध के प्रभाव को जानते थे। वह कहने लगी, और कुछ मत बको साधु हो, कोई लुच्चा लफंगा नहीं हो, देवता थे वे, कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख नहीं उठाई। नारद ने मुस्कुराकर कहा, माता तुम्हारी यही सोचना ठीक है, तुम्हारा यही सोचना ठीक है। इसी भ्रम पर सुखी गृहस्थी टिकी हुई है। अच्छा मैं चला। वह व्यंग नहीं समझी। भारतीय नारियों की ना समझी वाली परंपरा ने नारद को बचाया। स्त्री ने उन्हें रोककर कहा, आप तो साधु महात्मा हो, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी अब तक की पेंशन जल्दी ही मिल जाए? इन बच्चों का पेट भी तो भरना है। नारद ने कहा, माँ मेरी बात कौन मानेगा, मेरा कोई मठ भी तो नहीं है जो लोग मेरी बात माने। खैर मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। विशाल इमारत में सरकारी दफ्तर था। एक कमरे में बैठे बाबू के पास जाकर नारद ने भोलाराम के केस के बारे में पूछताछ की। बाबू ने कहा, हाँ भोलाराम की दरख्वास्तें तो आती रहती थी, परंतु उन पर वजन नहीं होने के कारण वह उड़ जाती थी। नारद ने टेबल पर पड़े एक पेपर वेट को दिखाते हुए कहा, इससे क्यों नहीं दबा दी? बाबू हंस पड़ा। बोला, आप नए नए ही सन्यासी हुए हैं, मामूली साधु हैं आप, वरना दफ्तरों की बातें समझते। शंकराचार्य लोग तो गद्दी के लिए कचहरी में मुकदमे लड़ते हैं, और आप यह भी नहीं जानते कि दरख्वास्तों पर कैसा वजन रखा जाता है। खैर उस कमरे में चले जाइए। नारद उस कमरे वाले बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा। नारद 25-30 कमरों में घुस आए। तब खड़े खड़े सोचने लगे कि शायद नए आदमी को घुमाकर पूरा दफ्तर दिखा देने की प्रथा है। यहाँ पास खड़े चपरासी ने कहा, साधु बाबा इस तरह तो सालों चक्कर काटोगे तो भी काम नहीं होगा, आपने क्यों यह झंझट सिर पर ले ली? ऐसा करो, सीधे बड़े साहब के पास चले जाओ, उन्हें अगर खुश कर लिया तो फौरन काम हो जाएगा। खुश करने के परिश्रम से नारद के कपाल पर पसीना आ गया। कपाल मीन्स माथे पर। वह समझ गए कि मनुष्य आजकल ईश्वर की भक्ति क्यों कम करने लगे हैं। बेचारों को इन दफ्तरों के नए देवों की भक्ति से ही फुर्सत नहीं मिलती। एक नई देव दृष्टि से दर्शन उन्हें यहाँ हुए। बड़े साहब के कमरे में वे धड़धड़ाते हुए चले गए। साहब ने चौंक कर देखा। दृष्टि में तनिक क्रोध आया, पर फिर वेश देखकर समझ गए कि बेचारा एकांतवासी, दफ्तर का शिष्टाचार नहीं जाता। एकांतवासी मीन्स साधु सन्यासी। क्यों बाबा, कैसे आए? नारद तब तक कुर्सी पर बेतकल्लुफ़ी से बैठे चुके थे, यानी बिना पूछे, और आकर के वो कुर्सी पर बैठ गए। भोलाराम नाम के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन के संबंध में आया हूँ। उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कुछ कर्ज था आपका, बिना दिए मर गया होगा। आजकल साधु लोग
भगवान के नाम से साहूकारी करते हैं। यहाँ तो कई दस्तावेज आते हैं कि दस्तावेज लिख दी राम भरोसे बल्द हरि भरोसे ने भगवान गोपाल लाल को ऐसा, जो कि आप लोग भगवान के एजेंट हैं। भगवान फिर किसी दिन भक्त कर्जदार का मकान कुर्क करवा कर नीलाम करा देते हैं। किस मंदिर मठ की जायदाद के स्वामी हैं आप? नारद तनिक रोष से बोले, आपको दूसरे की बात सुनने का भी थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। पूरा मामला सुनकर फिर टिप्पणी करिए। नारद ने भोलाराम का पूरा मामला बताया। साहब बोले, देखिए स्वामी जी, यह सरकारी पैसे का मामला है। भगवान का वरदान तो है नहीं कि कह दिया जा तुझे सोने का महल मिले और फौरन सोने का महल खड़ा हो जाए। यहाँ एक ही बात को 20 जगह 20 रजिस्टरों में 20 लोगों के द्वारा लिखा जाता है। जितना पैसा मिलता है उतने की स्टेशनरी खर्च हो जाती है। कागज को 20 दफ्तरों से निकलने में देर तो लगती ही है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देखते हैं नारद जी को और किस किस के पास में भटकना पड़ेगा। वैसे ही वो कई बाबुओं के पास में, कई कर्मचारियों के पास में भटके हैं। अब ये बड़े साहब से बात करने आए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। सो थैंक यू।